जी तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 3 तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किया था। आज उसके आगे का प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें सॉल्व करना है, मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दिया हो तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और इसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो चलिए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो जब भी पूछे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हम क्या मानते हैं, x और x+1 मानते हैं। उसके बाद सवाल में आगे क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग कितना दिया है 365। तो इनका वर्ग करेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसे खोल देंगे a+b के होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को a+b का फार्मूला याद होगा। चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम तोड़ेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना दिया है, x है, अभी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 365। अब देखिए क्या करेंगे, x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 2x ए कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 365 बराबर 0। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, सॉरी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर होगा। देखिए ये x और x मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2x ए है तो ये लिख दिया। उसके बाद ये घट जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले ले या फिर दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से तो 18 182 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए हमने इतना निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 182 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 182 आए माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, ए प्लस का 1 आए। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 13 और 14 लेंगे, क्योंकि 13 और 14 का गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि 13 14 लेंगे। वैसे आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो क्या लेंगे वो भी देखिए, यहाँ पर प्लस चाहिए तो माइनस का 13 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14। अब इसमें से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 14 को अलग कर लेंगे तो लिखेंगे x प्लस 14 इंटू में क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो मूल ज्ञात हो जाएगा। तो इधर कर लेते हैं। तो x प्लस 14 बराबर 0, एक होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा, एक आएगा x का मान 13। चूँकि हमें संख्या बोला है धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, x का मान 13 लेंगे। और क्या क्या माना था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना था x और x+1। तो x की जगह तो 13 दिया ही है, तो x बराबर 13 दिया ही है, और इसमें रख देंगे तो x की जगह 13 रखेंगे प्लस 1 बराबर कितना होगा 14। यानी ये दो क्रमागत संख्या 13 और 14 है जिनका वर्गों का योग कितना है 365 है। आप चाहे तो योग भी कर सकते हैं वर्ग करके। तो मैं बता देता हूँ, देखिए 13 का वर्ग होता है 169 और प्लस में 14 का होता है 196। इसे जोड़ेंगे 9 6 15 को 5 हाथ से लगाइए, 9 6 15 16 के 6 हाथ से लगा ले, 1 1 1 2 1 3 365 आ रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पांचवा प्रश्न में हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। इसके आधार से 7 सेमी कम है क्या ऊंचाई, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज यह है, क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी है, ए है, ए सी है। तो क्या बोला है, इसे हम ऊंचाई मानेंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और इस कोण के सामने एक कोण जो मानते हैं इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मान लेंगे कि यही कोण है। उसके बाद इसके सामने वाली भुजा लंब है। तो क्या कहा है, लंब को ही स्टूडेंट ऊंचाई कहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है समकोण त्रिभुज में। तो ये क्या है कि इसके आधार से 7 सेमी कम है, तो मानेंगे कि इसका आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो मान लेंगे आधार x सेंटीमीटर है, तो इसके ऊंचाई कितनी होगी, वो होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में हमें दिया है। और कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है। तो देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से बना लिया जो सवाल में बोला था। तो हल में क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी की आधार की भुजा x सेंटीमीटर है। तो हल में लिखेंगे तो ऊंचाई हमने कितना मान लिया, x माइनस 7 हो जाएगी। ये सवाल में बोला है स्टूडेंट, हमने जब माना कि आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई तो ऑटोमेटिक दिया ही है। क्या है कि आधार में से घटा देंगे तो ऊंचाई, आधार में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। तो हमने ऊंचाई भी निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो अब हल करेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से लगाएंगे और भुजा ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होती है स्टूडेंट, होती है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण इसमें कितना दिया है, 13 दिया है। तो 13 का वर्ग करेंगे बराबर, इसमें आधार कितना है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस में लंब कितना दिया है, x माइनस 7। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो 169 लिखेंगे बराबर x स्क्वायर प्लस, इसे जब खोलेंगे तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 होगा, -2 इंटू ए एक्स है इंटू बी कितना दिया है, 7। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 169 एज इट इज रहेगा, 49 को इस साइड लिया देंगे। तो 169 माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 7 दूना के 14x होगा। तो अब देखिए इधर लिखते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है इसमें से घटा देंगे, 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 120 बचा स्टूडेंट बराबर में। अब इधर क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस ये कितना है, माइनस का कितना है, 14x है, 14x बराबर में कितना है, 120। तो एज इट इज है 100। तो स्टूडेंट क्या है, बराबर में 120 है। तो अब क्या करेंगे, 120 को इस साइड लिया देंगे तो ये कितना होगा, 2x माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर में होगा, ये स्क्वायर में होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 2 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर माइनस का 60 है और जोड़ने या घटाने पर 7x आए तो क्या होगा स्टूडेंट, 12 और 5 लेंगे। 12 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 5। तो x माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा 12 बराबर 0। तो अब देखिए x माइनस 12 को अलग कर लेंगे तो x माइनस 12 इंटू में क्या है, x प्लस 5
बराबर जीरो। तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर लेंगे। तो x माइनस 12 बराबर जीरो, एक होगा x प्लस 5 बराबर जीरो। तो x का मान कितना आया स्टूडेंट, 12 आया, और एक x का मान कितना आया, माइनस का 5 आया। तो देखिए स्टूडेंट, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए हम ऋणात्मक वाली संख्या नहीं लेंगे। तो हमें आधार कितना प्राप्त हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो आधार 12 है, यानी यक्स का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यानी हमें ए बी कितना प्राप्त हुआ, यानी ऊंचाई हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें यही पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, छठवां प्रश्न में हमें दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में हमें मानना पड़ेगा कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है स्टूडेंट, यक्स है, और कहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक क्या लगता है, लागत लगता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माना हम लिखेंगे स्टूडेंट, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो लागत कितना होगा। अब लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी है स्टूडेंट, इस सवाल में दिया है कि इस संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो क्या होगा, 2x प्लस 3 क्या होगा, रुपये, इतना लगता है। तो स्टूडेंट, और हमें टोटल लागत कितना दिया है, 90 रुपया है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक बर्तनों की लागत 2x प्लस 3 है, तो x बर्तनों की लागत कितनी होगी स्टूडेंट, x इंटू 2x प्लस 3 होगी। क्योंकि मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया है, तो 6 वस्तु का मूल्य कितना हो, 6 इंटू 6 होगा। तो इसीलिए तो एक वस्तु का मूल्य कितना है, 2x प्लस 3 है, तो x वस्तु का मूल्य कितना होगा, इससे ये जो x है इससे गुना हो जाएगा, 2x प्लस 3 से ये रुपया है और इससे संख्या से गुना होगा तभी तो आएगा। और टोटल खर्च हमें कितना दिया है, लागत 90 रुपया दिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया के दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब देखिए क्या करेंगे, हम 90 को इस साइड ले आ देंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका हम इस पर गुना करेंगे, क्योंकि गुणनखंड करते हैं तो मैंने बताया था कि x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, तो माइनस का 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 90 90 180 होगा, माइनस का 180 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या लेंगे कि गुना करने पर तो माइनस का 180 आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस माइनस का 3 आए, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 180 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं, लिखेंगे 180, इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 होगा, ये 90 होगा, फिर 2 से करेंगे 45 होगा, फिर कितना से होगा स्टूडेंट, देखिए 90 90 180 होता है, तो 2 से कटा, फिर ये कितना होगा, 5 होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 9 होगा, 9 5 45। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 से कट करेंगे तो 3 होगा, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 से कट करेंगे, यहाँ पर 1 होगा। तो ये जो आया इसका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन की, जिससे कि गुना करने पर माइनस का 180 हो और जोड़ने या घटाने पर कितना स्टूडेंट, प्लस माइनस का 3 हो। तो क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, 2 दूना के 4 और 4 5 20, 20 और क्या करेंगे, 3 3 के 9, 9 देखेंगे तो 9 9 और 20 में अंतर जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना के 18, 180 हो जाएगा, बट ये प्लस का 3 नहीं हो पाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो 20 और ये नहीं लेंगे स्टूडेंट। देखिए हम क्या लेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अब क्या बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए 5 3 15, 15 लेंगे एक बार, उसके बाद ये 3 बचा, तो 2 दूना 4, 4 3 12, देखिए 12 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम क्या लेंगे, 12 और 15 लेंगे।
तो इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि क्या लेंगे। देखिए स्टूडेंट 12 और 15 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए अगर 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x आएगा, उसके बाद गुना करेंगे तो माइनस का 180 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए लिखेंगे 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट अब क्या होगा, इसमें से कॉमन होगा। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 15। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस का 15 बचेगा बराबर 0। तो आप कहें कि इसमें छः तो कॉमन नहीं है, 12 डायरेक्ट कॉमन है। तो मैं क्या किया स्टूडेंट, देखिए 6 से गुना किया और 6 से भाग किया। तो दोनों में जब भाग किया, इसमें भी 6 से भाग किया तो 2 बार में कट गया, इसे 6 से भाग दिया तो यहाँ पर 15 बार में कट गया और गुना में आ गया। फिर अगर हम इसे गुना कर देते हैं तो वही बन जाएगा, जो रहेगा सो वही बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि 12x को माइनस का इधर ले सकते हैं, 15 को इधर ले सकते हैं, तो आपको कॉमन लेने में बहुत आसानी होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2x प्लस 15 को अलग कर लेंगे, तो 2x प्लस 15 इंटू में जो बचा उसे लिख लेंगे x माइनस 6 बचा। देखिए आप इधर सॉल्व करेंगे, 0 के बराबर दोनों को कर देंगे तो हमें मूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2x प्लस कितना 15 बराबर 0, एक है x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 15 बटा के 2 आएगा, और एक कितना आएगा, x बराबर 6 आएगा। तो क्या है कि बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक में नहीं आ सकती, तो a तो नहीं ले सकते हैं, a ले देंगे। तो बर्तनों की संख्या कितनी आई, 6 आई। अब टोटल लागत हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, x की जगह हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना होगा, 6 दूना के 12 प्लस 3, ये कितना होगा, 12 3 15, यानी 15 रुपये हमें कितना लगा, लागत लगा नग की। तो स्टूडेंट हमें यही पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।